अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आज जो है हम हिप की एनाटमी, बेसिक एनाटमी को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिक एनाटमी, कुछ लिगामेंट्स और हिप का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे, उसकी वेस्कुलर सप्लाई डिस्कस करेंगे और थोड़ी बहुत बायोमैकेनिक्स डिस्कस करेंगे, ताकि हिप से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स अगर हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, तो हमें बेसिक एनाटमी, बायोमैकेनिक्स और वेस्कुलर सप्लाई के बारे में अंदाज़ा हो। तो शुरू करते हैं। ऐसे एनाटमी की बात करें तो हिप जो है वो बेस्ड होता है 3 बोन्स पर। उसका एसिटेबलम जो है वो 3 बोन से बना हुआ होता है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। और जो एसिटेबुलर लेब्रम है वो डीप कर रहा होता है एसिटेबलम को और इंक्रीज कर रहा होता है आर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंस। नंबर ऑफ मसल्स एक्ट अक्रॉस द हिप। द फीमर जो है वो हेल्ड होता है इन द एसिटेबलम बाय 5 सेपरेट लिगामेंट्स। फीमर और जो है एसिटेबलम मिल के हमारा एक हिप जॉइंट बना रही होती हैं, तो इसलिए हम जो है इनके सेपरेट लिगामेंट्स को डिस्कस करते हैं। इलियोफीमोरल लिगामेंट जो है हमारे पास पहला लिगामेंट होता है, जो कि अटैच हो रहा होता है एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन ऑफ द पेल्विस से, और अटैच होता है इंटरट्रोकेंटिक लाइन ऑफ द फीमर पर। अब इंटरट्रोकेंटिक लाइन ऑफ द फीमर पर एक और हमारा जो है वो लिगामेंट अटैच होता है, वो प्यूबोफीमोरल होता है, जो सुपीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस से ओरिजिनेट करता है और उसकी अटैचमेंट जो है वो इंटरट्रोकेंटिक लाइन ऑफ फीमर पर होती है। उसके बाद इशियोफीमोरल लिगामेंट होता है, जो कि कनेक्ट करता है इशियम को ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर के साथ। उसके बाद ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट होता है, जो कि कंसिस्ट होता है लेब्रम कवरिंग एसिटेबुलर नोज। एसिटेबुलर नोज को एक लेब्रम जो कवर कर रहा होता है, तो उस पर बेस्ड होता है। अब फीमोरल हेड लिगामेंट जो है वो जॉइन कर रहा होता है फीमोरल हेड को ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड एसिटेबुलर नोज के साथ। इन दो एरियाज़ को फीमर का जो फीमर हेड लिगामेंट है वो अटैच कर रहा होता है आपस में। उसके बाद इसकी वेस्कुलर सप्लाई की बात करें तो इस यहाँ पर 2 मेजर आर्टरीज़ होती हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। एक मीडियम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, फीमोरल आर्टरी होती है, दूसरी ऑब्चुरेटर आर्टरी होती है। अब प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ द फीमर को जो है वो सप्लाई कर रही होती है मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, और जो है वो फीमोरल हेड को जो सप्लाई कर रही होती है ऑब्चुरेटर आर्टरी होती है। प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ फीमर या फीमोरल नेक में वहाँ पर ब्लड सप्लाई एज़ कम्पेयर टू द फीमोरल हेड ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मीडियल सर्कमफ्लेक्स की ब्रांचेज सप्लाई कर रही होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा ब्लड जाता है फीमोरल शाफ्ट पर। अब फीमोरल हेड की बात करें तो वहाँ पर एक्सट्रीमली ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर एविस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं बोन में, मतलब जॉइंट में, वहाँ पर जो है ब्लड सप्लाई इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो है जा रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ऑब्चुरेटर आर्टरी की स्मॉल ब्रांचेस सप्लाई कर रही होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड दे रही होती हैं, ताकि वहाँ पर जो लिगामेंट्स हैं या फिर वहाँ का जो स्ट्रक्चर है इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वहाँ पर ब्लड सप्लाई जाता रहे, न्यूट्रिएंट्स जाते रहें। तो इसलिए वहाँ पर जो है वो ऑब्चुरेटर आर्टरी की स्मॉल ब्रांचेस जो है वो वहाँ पर एक्सट्रीमली ज़्यादा ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं, ताकि जो है फीमोरल हेड जो है वो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रख सके, न्यूट्रिएंट सप्लाई को मेंटेन रख सके, और वो इस एविस्कुलर नेक्रोसिस की तरफ ना जा सके। देन हम अगर बात करें बायोमैकेनिक्स की, द हिप जॉइंट इज़ क्लासिफाइड एज एन अनमॉडिफाइड ओवॉइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि 360 डिग्री पर रोटेट करता है। इट्स अ 360 डिग्री मोबाइल जॉइंट होता है, अनमॉडिफाइड होता है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बट ये इतना फ्रीली मूव नहीं करता जितना फ्रीली हमारा जो है वो शोल्डर जॉइंट मूव करता है। इसलिए जब 360 डिग्री की बात आती है तो हम यूजुअली शोल्डर जॉइंट की बात करते हैं। द अरेंजमेंट जो है वो परमानेंट मोशन इन 3 प्लेन्स, 3 प्लेन्स में आ रही होती है इसकी मोशंस, सजाइटल में, फ्रंटल में एंड ट्रांसवर्स प्लेन में। सजाइटल में हमारे पास ऑलवेज जो चीज़ ऊपर जा रही होती है दैट इज़ फ्लेक्शन, और एक्सटेंशन में जो चीज़ नीचे जा रही होती है अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस, तो वो हमारे पास एक्सटेंशन में जाता है। फ्रंटल की बात करें तो अबडक्शन और अडक्शन जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे हो रही होती है फ्रंटल प्लेन के अंदर। देन हमारे पास है ट्रांसवर्स प्लेन, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन हो रही होती है अराउंड वर्टिकल एक्सिस। हर प्लेन का एक एक्सिस होता है, ठीक है। अगर जो है वो मूवमेंट सजाइटल प्लेन में हो रही है तो उसका जो एक्सिस होगा वो फ्रंटल एक्सिस होगा, ठीक है। इसी तरह से हर प्लेन का ऑपोजिट जो है हमारे पास एक्सिस होता है। ऑल 3 एक्सिस पास थ्रू सेंटर ऑफ फीमोरल हेड ड्यू टू इट्स लोकेशन। सारे के सारे जो प्लेन है फीमोरल हेड की, मतलब जो आर्टिकुलेशन हुई हुई है, उसकी जो लोकेशन है, वहाँ से सारे के सारे एक्सेस जो है वो सेंटर से पास कर रहे होते हैं ड्यू टू इट्स लोकेशन। डिज़ाइन भी इसका ऐसा है, फंक्शन, और जो हिप जॉइंट है वो ट्रूली इम्प्रेसिव लोड्स जो है वो
सपोर्ट कर रहा होता है, ट्रांसमिट करवा रहा होता है। बोथ हमारे पास दो तरह के लोड्स आते हैं, टेंसाइल भी आते हैं, कंप्रेसिव भी आते हैं। एंड थैंक्स टू द हिप जॉइंट ये हमारे जो है वो दोनों तरह के लोड्स को सपोर्ट कर रहा होता है, ट्रांसमिट कर रहा होता है, बियर कर रहा होता है। Loads up to 8 times of the body weight have been demonstrated in the hip joint during jogging, with potentially greater loads present during vigorous athletic activities या competitions। ठीक है, हमारी बॉडी का जो ज़्यादातर वेट है, जैसे हमारी नेक का, सर्वाइकल का जो वेट है वो हमारे जा रहा होता है शोल्डर्स पर, शोल्डर्स से हमारी जो आ रहा होता है वो स्टर्नम पर आ रहा होता है और हमारी स्पाइन पे जा रहा होता है। उसके बाद जो हमारा पूरा का पूरा वेट है ना वो हमारे जा रहा होता है हिप जॉइंट्स पर आ रहा होता है बॉडी का, मतलब अपर बॉडी का पूरा वेट हमारा जो है वो हिप जॉइंट्स पे आ रहा होता है। फिर हमारी जो बॉडी का वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लेफ़्ट और राइट लेग में, फिर वहाँ से हमारे नीज़ में जाता है, फिर नीज़ से हमारे एंकल में जाता है, एंकल से हमारे फुट में जाता है। तो इस तरह से, लेकिन अगर हम जॉगिंग की स्पेसिफिक बात करें तो 8 टाइम्स जो है वो बॉडी वेट बढ़ जाता है, हिप जॉइंट के ऊपर लोड बढ़ जाता है बॉडी वेट का ड्यूरिंग जॉगिंग में, और ये 8 टाइम से ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर कोई एथलेटिक कंपटीशन में विगरस एथलेटिक एक्टिविटी कर रहा होगा या कंपटीशन दे रहा होगा। ठीक है, मोशंस अबाउट द हिप जॉइंट जो है वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, हाउ एवर द एक्सट्रीम्स ऑफ मोशन रिक्वायर्स मोशन इन द पेल्विस। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो एक थोड़ी सी एनाटमी हिप की हो गई, उसकी वेस्कुलर सप्लाई हो गई, और उसकी एक सुपरफिशियल बायोमैकेनिक्स की हमने बात कर ली है हिप जॉइंट की। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो है वो एनाटमी थोड़ी बहुत रिव्यू हो गई है, और मज़ीद एनाटमी की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हमारे पास एक बहुत ही वास्ट सा एक्सट्रीम सा लेक्चर हो जाएगा, जो कि मैं देना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा फोकस यूजुअली जो है वो ट्रीटमेंट बेस्ड अप्रोच है। तो मैं ट्रीटमेंट देना चाहती हूँ, आप बेसिक्स जो हैं वो अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस है वो ट्रीटमेंट्स पर होगा, ट्रीटमेंट अप्रोचेस पर होगा। तो ये थोड़ी बहुत एनाटमी बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो है जब ट्रीटमेंट पर या किसी भी पैथोलॉजी पर या कंडीशन पर जब हम मूव करेंगे तो हमें थोड़ी बहुत सी हमारा रिवीजन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसकी मैकेनिक्स क्या है, इसकी एनाटमी क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ, और अगर मैं किसी जगह पर कहीं गलत हूँ, क्योंकि फ़्लो में हम मिस्टेक्स कर लेते हैं जो हमें बाद में रियलाइज़ होती हैं, या जब हमें कोई पिन पॉइंट करता है तो हमें पता चलती हैं, तो प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में पूरी की पूरी कोशिश करूँ कि मैं गलतियाँ ना करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून।